देख भाई, सबसे पहले बात सुन, ठीक है। यहाँ पे है मोटर, यहाँ पे है इंजन, यहाँ पे है कंट्रोल यूनिट और यहाँ पे है पीछे की साइड बैटरी, जो कि है चार्जेबल चार्जेबल बैटरी इंजन के साथ। बेसिकली इंजन के साथ चार्जेबल बैटरी होना मतलब हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये है कि भाई साहब, यहाँ पर जो तू देख पा रहा है ना कि यहाँ पे इंजन से मोटर पावर ले रही है। बेसिकली इंजन बेसिकली मोटर को पावर दे रहा है, मोटर इंजन को पावर दे रही है। तो इसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन बना करके आगे गाड़ी को रन कर रहे हैं, और इसकी वजह से फ्यूल इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। किसकी वजह से? दो रीजंस की वजह से। सबसे पहला रीजन यहाँ पर एक मोटर, और दूसरा रीजन इस चीज की वजह से, इस बैटरी की वजह से। बेसिकली जो सप्लाई है वो इसके क्रॉस सेक्शन के अंदर जा रही है, मींस कि एक क्रॉस वाइज एक स्ट्रक्चर बना रही है कि यहाँ से सप्लाई इसके अंदर जा रही है और यहाँ से सप्लाई इसके अंदर जा रही है। अब वो किस तरीके से जा रही है, सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंजन की जो सप्लाईज है वो किस तरीके से मोटर में जा रही है, और मोटर की किस तरीके से सप्लाई बैटरी के अंदर जा रही है, और इस बैटरी की सप्लाई किस तरीके से इंजन के अंदर जा रही है। इसका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये फ्यूल इकोनॉमी के अंदर इतना बड़ा चेंज कर पाती है। अब वो किस तरीके से है, पहले मैं वो समझाता हूँ आपको। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिटी। लेट्स टॉक टेक। बात करेंगे आज हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में। बेसिकली हाइब्रिड व्हीकल्स तीन तरह के होते हैं: हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो हम बेसिकली आज इन दोनों पे फोकस करने वाले हैं। तो हाइब्रिड व्हीकल का नाम सुनते ही हमारे मन में आता है भाई टोयोटा, ग्रैंड विटारा, ग्रैंड विटारा। तो कुछ इस तरह के नाम हमारे मन में आते हैं। तो बेसिकली क्या ये आज से चलता आ रहा है? क्या ये लॉकडाउन के बाद से शुरू हुआ है कॉन्सेप्ट, या लॉकडाउन से पहले भी चल रहा था, या फिर हमारे बचपन से ही चल रहा है? ये चल रहा है मेरे आपके पैदा होने से पहले। अगर आप 1997 से पहले पैदा हुआ है तो इससे कोई आपसे रिलेट नहीं है, उससे पहले स्टार्ट हो चुका था ये। ओके, तो 1997 में आई सबसे पहली पोर्शा की ये का फेर्डिनेंड पोर्शा द्वारा बनाई गई सबसे पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल 1901 के अंदर आ चुकी थी। बेसिकली ये 1901 का मॉडल है, हाइब्रिड व्हीकल मेड बाय पोर्शा, फेर्डिनेंड पोर्शा। उस टाइम पोर्शा इतना ज्यादा फेमस थी, और फेमस भी थी, और साथ ही साथ उन्होंने पहले अपनी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई। तो कॉन्सेप्ट इसका ऐसे मान लो 123 साल पहले से ही स्टार्ट हो चुका था। लेकिन इसको एज एक मास प्रोडक्शन में, क्योंकि उस वक्त इतना ज्यादा इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा गया, और किस रीजन की वजह से ये मास प्रोडक्शन के अंदर नहीं आ पाई। लेकिन उसके बाद एक और चीज आई जिसकी वजह से ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक मास प्रोडक्शन का रूप लिया, और वो थी 2010 में आई टोयोटा पीरस, या फिर प्यूरस, क्या नाम है इसका वो आप गूगल करके देख सकते हैं। ये थी वो टोयोटा प्यूरस जिसकी वजह से 2010 के अंदर ये आई एज अ एक शोकेस, कार शो के अंदर 2010 के। और वहां से हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक एक फ्रंट पेज पे आया, और उसकी वजह से ये मास प्रोडक्शन में आई। सबसे पहली कार थी हाइब्रिड व्हीकल जो मास प्रोडक्शन के अंदर आई, और लोगों ने इसको जाना कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कुछ होते हैं। ओके, तो उसके बाद से कहानी शुरू हुई इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो बेसिकली एक नॉर्मल कन्वेंशन इंजन, यानी कि जो गैस मतलब एक पेट्रोल या डीजल इंजन जो होता है, वो किस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखता है उसका। ये होता है अपना इंजन और ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन से एक शाफ्ट आ रही होती है जो पीछे के डिफरेंशियल से जुड़ के पीछे के टायरों को पावर देती है, अपने को ये पता है। और अगर फ्रंट है तो फ्रंट के फ्रंट में इंजन और ट्रांसमिशन देकर फ्रंट में पावर मिल जाएगी। ओके, और वहां से आ रहे होते हैं एग्जॉस्ट पाइप्स, जिसकी वजह से धुआं बाहर निकलता है। अब ये हो गया एक नॉर्मल कन्वेंशनल इंजन का एक लेआउट। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इससे दो रीजन की वजह से अलग है। सबसे पहला इस रीजन की वजह से, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं एक सप्लाई सिस्टम दिख रहा होगा जो शायद इससे आपको बिल्कुल अलग दिख रहा है। अब वो किस तरीके से अलग है मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है अपना इंजन, और यहाँ पे अपनी ड्राइवर शाफ्ट, ओके, डिफरेंशियल मीन्स, ओके, और यहाँ पे अपनी प्रोपेलर शाफ्ट जिसे बोलते हैं, या फिर एक ट्रांसफर शाफ्ट जिसे बोलते हैं अपन। अब इसके बीच में मैं क्या करूं आखिर कि कुछ ऐसा ऐड कर दूं जिसकी वजह से इसकी फ्यूल इकोनॉमी में बेसिकली एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाए, एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर को एक इलेक्ट्रिक मोटर को यहाँ पर इस जगह बीच में डिफरेंशियल और इंजन के साथ ऐड कर दूंगा, ऐड ऑन कर दूंगा। और उस इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए मैं एक बैटरी लगा दूंगा, या तो वो डिग्गी में होगी या फिर पैसेंजर सीट के नीचे होगी। बेसिकली आईएसजी इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर का वीडियो आप देखिए, उसके अंदर क्या होता है कि आपकी बैटरी पैसेंजर सीट के नीचे लगी होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जिसके अंदर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर एक मोटर ऐड ऑन कर दी जाती है इस इंजन और ट्रांसमिशन के सिस्टम के साथ। बेसिकली यहाँ पर जहां पर इंजन की पावर ट्रांसमिशन में जा रही होती है, उसके बीच में एक मतलब ऐसे मान लीजिए जैसे क्लच बीच में होता है, उसी तरीके से एक मोटर को ऐड ऑन कर दिया जाता है, एक हाई पावर मोटर को जो कि एक हाई टॉर्क और हाई पावर जनरेट कर पा रही है, उसको बीच में ऐड ऑन कर दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि अब इस बैटरी को
इस मोटर को पावर देने के लिए एक लिथियम आयन बैटरी का एक पैक लगाया जाता है, या तो वो डिग्गी पे होता है अगर बड़ा है, और छोटा होता है तो आगे पैसेंजर सीट्स के नीचे भी वो असेंबल हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे ही अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बेसिकली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होती है उनके अंदर कभी भी आप बस गाड़ी स्टार्ट करोगे तो इंजन स्टार्ट नहीं होता है। उसके अंदर होता क्या है मैं बताता हूँ। उसके अंदर होता है कि इंजन स्टार्ट करती है हमारी बैटरी से मोटर के थ्रू पावर जाने लग जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से मोटर्स में पावर जाती है, और मोटर क्या करती है फिर आपके टायर्स को डायरेक्टली घुमाती है ट्रांसमिशन के अंदर पावर देकर के। हमने क्या कहा अभी कि यहाँ पर अपन ने क्या करा, एक मोटर ऐड कर दी इंजन के साथ, जो कि क्या कर रही है, इंजन को नहीं घुमा रही। अब वो गाड़ी स्टार्ट होते ही इंजन को स्टार्ट नहीं करा उसने अभी तक। यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट लगी हुई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए, वो मोटर क्या करेगी, इस बैटरी से पावर लेकर के सबसे पहले आपकी गाड़ी को चलाएगी। कुछ किलोमीटर चलाने के बाद जाकर वो इंजन को स्टार्ट करेगी। अभी ये इंजन क्या कर रहा है कि इंजन स्टार्ट होने के बाद ये टायर्स को तो घुमा ही रहा है, और साथ ही साथ इस मोटर को भी घुमा रहा है, जिसकी वजह से ये मोटर क्या कर रही है, अब एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग का काम कर रही है। बेसिकली एक पावर जनरेट करने का काम, ना कि पावर देने का काम। अब मोटर क्या है, इंजन की मदद से घूम रही है, तो अब इंजन क्या कर रहा है, मोटर को घुमा करके वापस से बैटरी की तरफ पावर भेज रहा है। तो अब मोटर एज एक जनरेटर या फिर एक अल्टरनेटर का काम कर रही है। इसी तरीके से ये क्या है कि हाइब्रिड व्हीकल्स जो होते हैं उनके अंदर बैटरीज को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आपकी मोटर जो हाइब्रिड व्हीकल्स में लगी हुई है वही आपकी गाड़ी को चलाने का भी काम करती है साथ ही साथ, और साथ ही साथ बैटरीज को चार्ज करने का भी काम करती है। मान लीजिए कि आप हाई स्पीड के अंदर है, आपको इंजन की पावर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उस वक्त क्या होता है, इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और मोटर आपकी गाड़ी को खींच रही होती है। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी हाई लेवल पे है, वहां पे इंजन का काम है मोटर का नहीं, तो वहां पे इंजन चालू हो जाता है और मोटर बंद हो जाती है। अब जो इंजन चल रहा है वो मोटर की शाफ्ट को तो घुमाएगा ही, क्योंकि मोटर और इंजन की शाफ्ट साथ में कनेक्टेड है बेसिकली। तो उससे क्या होगा कि इंजन जो है मोटर को घुमाएगा, और मोटर एक बैटरी का पावर जनरेट करेगी, और उसकी वजह से बैटरी चार्ज हो जाएगी। लेकिन प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक फर्क होता है, उसके अंदर क्या है, बैटरी का साइज हल्का सा बड़ा कर दिया जाता है। बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये होता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। ये बेसिकली इनके अंदर कोई इंजन नहीं होता, इनके अंदर ओनली इलेक्ट्रिक मोटर होती है और एक बहुत बड़ी बैटरी पैक होती है। उस बैटरी पैक से इतनी इनफ पावर मिल जाती है, मोटर भी बड़ी होती है कि आपकी इंजन की जरूरत नहीं पड़ती, सारा काम वो मोटर ही कर देती है। और लेकिन प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है, इसके अंदर आपके जो है इंजन का साइज थोड़ा छोटा कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी का साइज देखिए, आपकी गैस के टैंक का यानी कि पेट्रोल के टैंक का पाइप, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर, साइज वही है इलेक्ट्रिक मोटर का, लेकिन क्या है कि यहाँ पे बैटरी पैक को बड़ा कर दिया और एक चार्ज करने के लिए अलग से चार्जर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंजन का साइज उन्होंने छोटा कर दिया। तो वो जो मेन पावर मिल रही है वो मिल रही है अपनी मोटर से, यानी कि आपकी गाड़ी फुल्ली मोटर पे ही चलेगी। लेकिन मोटर का मान लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए, तो इंजन साथ में स्टार्ट हो जाएगा। इंजन साथ में स्टार्ट होकर के मोटर को भी चार्ज, बैटरीज को भी चार्ज करता रहेगा, और साथ ही साथ आपकी गाड़ी को भी एक्स्ट्रा पावर देगा। तो इसमें क्या है, बिल्कुल ही फ्यूल इकोनॉमी कम हो जाती है, और इसमें तो जीरो हो जाती है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो कुछ इसी तरीके का आज का वीडियो था। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।